जय हिंद। मुकेश अंबानी साहब का रिलायंस ग्रुप एंड अदानी साहब का अदानी ग्रुप प्लान कर रहे हैं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर 1,25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली डेवलप करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जॉब क्रिएशन करने के लिए एंड वेरियस पर्पज के लिए। और ये सबमिट आज और कल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर सबमिट में फाइनल हुआ है और उस सबमिट को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनागुरेशन किए। और क्या है एक्चुअली ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर सबमिट? भाई तुमने सुना नहीं होगा इससे पहले, ये इस साल पहली बार शुरू हो रहा है। और आसाम का भी एक सबमिट शुरू हो रहा है, एडवांटेज आसाम 2.0। वो फरवरी में हो गया था और वो क्या है, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है आसाम के स्टेट में। और आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह होने वाला है। और आज के इस वीडियो में डिटेल में यही चीज़ को देखने वाले हैं, एक्चुअली इतना सारा पैसा नॉर्थ ईस्ट में क्यों डाला जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया के लिए इतना महत्व क्यों रखता है, और एक्चुअली ये जो पैसा है ये लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा है, आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। पहले बात कर लेते हैं भाई साहब नॉर्थ ईस्ट की। ये 8 स्टेट को मिलाकर होते हैं, बेसिकली बांग्लादेश, ऊपर चाइना, इधर म्यांमार। इस एरिया को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया की। इसमें जो 8 स्टेट होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम आ जाता है। और ये जो 8 स्टेट हैं ये हमारे इंडिया से कट ऑफ करके रहते हैं। क्यों रहते हैं? ड्यू टू द रीजन ऑफ चिकन नेक। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा, अभी तो खैर डेवलप हो गई है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अगर बात करें 5-10 साल पहले की, आज़ादी से लेकर अभी तक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इस एरिया पर हुई नहीं। और अगर इस एरिया पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई तो इस एरिया के लोग इतनी ज़्यादा इंडिया के साथ इनका रिलेशन वगैरह नहीं है बाय द वे अगर देखा जाए तो। लेकिन ये लोग बहुत ही देश प्रेमी है बाय द वे। ये लोग इंडिया के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। इंडिया इनको 50 सालों में इग्नोर मारा है, लेकिन ये लोग इंडिया के साथ हमेशा खड़ा है। ये एरिया इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे पड़ गया है भाई? ड्यू टू द रीजन ऑफ चिकन नेक। ये जो राउंड वाला एरिया देख रहे हो, महज 120 किलोमीटर की चौड़े की ये रोड है, इसलिए तो बांग्लादेश फुदकता रहता है कि चिकन को काट देंगे, ये एरिया तुम्हारा कट जाएगा। उसको नहीं पता है कि बांग्लादेश ऊपर भी एक रास्ता जाता है, उसके ऊपर हम चढ़कर भी जा सकते हैं। बेसिकली सिक्किम को छोड़ के अगर बात करें ये 7 राज्यों की, ये 7 स्टेट को हमारा डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एक एरिया हमारा कमज़ोर रहेगा तो इस एरिया को यूज करके हमारे शत्रु वगैरह हमको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बात रही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, इस एरिया में हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है और इंडिया को बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उनके टैलेंट के बदौलत। और आने वाले टाइम पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस एरिया में खुल सकता है और उन्हीं टैलेंट को यूज करके हम इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत का मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन 23 और 24 ऑफ मई को एक सबमिट ऑर्गेनाइज करी है जिसका नाम है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर सबमिट। यहाँ पर वेरियस बिजनेस टाइकून आके अपना इन्वेस्टर पीच वगैरह देने वाले हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाले हैं। यहाँ पर कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट एरिया में। नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारे पैसा वगैरह इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पर होने वाला है। उसी इन्वेस्टमेंट और सबमिट में गौतम अदानी साहब और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब प्रॉमिस करे हैं कि रेस्पेक्टिवली 50,000 और 75,000 इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब, ये 75,000 और ये 50,000 कहाँ कहाँ पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया को। और उससे पहले मुकेश अंबानी साहब का ये स्पीच रिलायंस इंडस्ट्री के ट्विटर चैनल पे आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन का उनका स्पीच। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, esteemed dignitaries, good morning. Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा सक्सेसफुल हुआ था उसी से रिलेटेड मुकेश अंबानी साहब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को। And to the unmatched bravery of our armed forces. Friends, I also warmly congratulate Shri Jyoti Raje Scindia ji for crafting this transformational platform.
The 8 states of Northeast are rightly called Ashtalakshmi. एक चीज ध्यान रखना, हमारे जो 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मुकेश अंबानी साहब ने बोले, अष्टलक्ष्मी। With the blessings of Lakshmi, the goddess of prosperity, the Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. In the near future, I can clearly see this region replicating the miracle achieved by neighboring countries like Singapore, Malaysia, and Vietnam. जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम ग्रो कर रहे हैं, वैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा ग्रो करेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। अगर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट वगैरह होता रहा तो बेसिकली मुकेश अंबानी साहब का यही कहना है यहाँ पर। Respected dignitaries, for Reliance, it is a matter of privilege to fulfill the dreams of a region that has the fastest rate of economic growth with the youngest population in India. इंडिया का जो एवरेज यंगेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, और इंडिया का जो सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी में एवरेज देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ही आता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का। Today, I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. पिछले 40 साल में नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिलायंस ऑलरेडी 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, और ये जो 75,000 करोड़ है ये दूसरा है, ये इनमें इंक्लूड नहीं होता है। The next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर 75,000 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां पर करेंगे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। In addition to creating over 2.5 million direct and indirect employment opportunities, we aspire to 20 लाख टू 25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा दिस 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, और उसमें 45 लाख लोग अपना पेट पाल पाएंगे। यानी कि एक इंसान का फैमिली को अगर पकड़ ले, एक इंसान कमाता है और 5-6 लोग रहते, तो ऑलमोस्ट 50 लाख 45 लाख लोग यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री से अपना दिन गुजारा कर पाएंगे। और कितनी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर समझ सकते हो। touch the lives of most of our 45 million sisters and brothers in Northeast. Second, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, किसी ना किसी वे में 45 मिलियन ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ लोगों की लाइफ में ये घुस जाएंगे, चाहे वो कुछ प्रोडक्ट बेच के, चाहे कुछ इनडायरेक्ट उनको बिजनेस वगैरह देके, ये डिपेंड करता है जगह जगह। Jio has already covered 90% of the population with over 5 million 5G subscribers. We will double this number this year. Jio's priority will be to bring the revolutionary power of artificial intelligence to all schools, hospitals, enterprise and homes. ये बात कर रहे हैं कि जो 90% कस्टमर नॉर्थ ईस्ट का है वो जियो यूज करता है, और ओवर 5 मिलियन 50 लाख लोग जियो की सिम यूज करते हैं, और ये टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये नंबर को डबल करके ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग जियो की सिम यूज करने चाहिए। When talent meets technology and competence, और आने वाले टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज करवाएंगे मुकेश अंबानी साहब इनके इन्वेस्टमेंट के द्वारा, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और भी वेरियस जगह जहां से लोगों की डेवलपमेंट हो सकती है, जहां से नॉर्थ ईस्ट रीजन की यूथ की डेवलपमेंट हो सकती है। meets connectivity, our Northeast will surge ahead. Third, Reliance Retail will vastly increase its procurement of staples, fruits and vegetables to boost the income of farmers. We will also invest in रिलायंस की रिटेल इंडस्ट्री को भी वहाँ पर बूम कराया जाएगा, ताकि वहाँ के जो लोकल फार्मर है, लोकल जो लोग फार्मिंग के ऊपर किसी ना किसी वे में डिपेंडेंट है, उनको भी बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा, उनको भी अपना इनकम लेवल बढ़ाने की सुविधा मिलेगी और उनका भी लेवल ऑफ लाइफ बढ़ेगा। बेसिकली बात करें तो factories for high quality FMCG product
in the regions and promote the region's fabulous artisan economy. Fourth, we will greatly enhance generation of solar power in the region. Our Prime Minister often speaks of ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है इससे कुछ पार्ट सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी घुसने वाले हैं मुकेश अंबानी साहब, और लोगों को प्रमोट ऐसा करवाया जाएगा कि सोलर एनर्जी यूज करो ताकि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका डिमांड कमे और पोल्यूशन वगैरह भी कम हो जाए थोड़ा सा। बेसिकली यही बात बोला जा रहा है। converting waste to wealth. In line with this, we will convert the region's vast wasteland and wealthland by setting up 350 integrated compressed biogas plants. कंप्रेस बायोगैस प्लांट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना के प्रमोट किया जाएगा ग्रीन एनर्जी को बेसिकली। Reliance Foundation will bring the best of cancer care to the Northeast. नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनाए जाने की बात हो रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। To begin with, और नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में एक्चुअली बात करें तो कोई ऐसा अच्छा कैंसर ट्रीटमेंट वाला हॉस्पिटल नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ कैंसर वगैरह होती है तो लोग दिल्ली, बेंगलोर और इधर उधर भागते रहते हैं। उनके पर्टिकुलर लोकल एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो वही बात चल रहा है कि वहाँ पर एक बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया जाए ओवर 150 बेड। we have established a 150-bed comprehensive cancer hospital in Manipur. We are collaborating और मणिपुर में वो हॉस्पिटल बनाया जाएगा with Mizoram University on care of breast cancer using genomic data. जेनोमिक डेटा को यूज करके मिजोरम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके मिजोरम के स्टेट में आने वाले टाइम पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहां पर बनाया जाएगा इस इन्वेस्टमेंट से। मुकेश अंबानी साहब का ऐसा दावा है। University on care of breast cancer using genomic data. In Guwahati, we have built an advanced molecular diagnostic and research lab. It will be among the largest genome sequencing capacities in India. We will help transform the Northeast into a healthcare hub and a research powerhouse. नॉर्थ ईस्ट को एक बेस्ट हेल्थ केयर एरिया बनाने की और एक रिसर्च पावर हाउस बनाने की बात चल रही है इस इन्वेस्टमेंट की पैसा को यूज करके। Sixth, the Northeast is a treasure house of world-class talent in multiple sports. Reliance Foundation Sports की भी बात हो रही है। with all the 8 states to set up Olympic training centers which will prepare our youth to be tomorrow's नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में ओलंपिक में जो यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए मल्टीपल स्टेडियम्स मुकेश अंबानी साहब का इस इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा, ये भी बात चल रही है। medal winners in Olympics. Most respected Prime Minister Shri Modi ji, you have achieved something unbelievable and unimaginable. You have brought the Northeast from the periphery to the center of India's developmental map, from the margins to the mainstream of the India story. Under your guidance, we in industry will work with all the chief ministers to make the Northeast an inspiring model to demonstrate to the rest of the world how we can make progress, how development can take care of Dharti Ma, how Lakshmi Mata can reach every home, and how Bharat Mata indeed embraces all her children with her boundless love. Thank you. ये वीडियो को एक्चुअली देखते हुए जो लास्ट 15-20 सेकेंड मेरा रोम कांप रहा है भाई। ऐसा मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई साहब कमाल है। ये एक्चुअली ये जो पैसा है अगर सच में ये जैसे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट हो जाए, समझ जाओ नॉर्थ ईस्ट का भाग्य ही खुल जाएगा। और वहाँ पर जो यूथ वगैरह हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम पर नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। ये तो बात रहा 75,000 रिलायंस इंडस्ट्री का पैसा, और भी 50,000 अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और आने वाले टाइम पर अदानी ग्रुप 10 ईयर की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और 10 ईयर की प्रॉमिस करके बैठे हैं कि आने वाले टाइम पर ये पैसा हम नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में डालने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर लिखा गया है ये सब चीज़ वही बात लिखा गया जो कि ट्विटर के उस वीडियो में हमने देख ली। और अभी डिस्कस कर लेते हैं अदानी भाई की उस जो 50,000 करोड़ है वो एक्चुअली कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पर देख सकते हो ANI की ट्विटर पोस्ट में अदानी साहब का एक वीडियो छोटा सा है 2 मिनट का, देख लो। Humble and inspired by your leadership,
I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. Our focus will span green energy, including smart meters, hydro, pump storage, power transmission, roads and highways. बेसिकली ये बहुत सारे रोड, हाईवे, ग्रीन एनर्जी की बहुत सारे सुविधा वहाँ पर बनाने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने वाले हैं और जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको रिप्लेस करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी से। और ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को अगर देखा जाए डायरेक्टली तो ऐसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा है अगर बात करें जॉब पर्सपेक्टिव से, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री कर रहा है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बात करें भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है ये सब चीज़। Digital infrastructure, logistics, as well as capacity building through skilling and vocational training centers. But more than infrastructures, we will invest in people. Every initiative will prioritize. यहाँ पर बात हो रही है कि मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल इन्वेस्ट इन पीपल। लोगों के स्किल्स के ऊपर, लोगों के टैलेंट को एनहांस करने के ऊपर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। Local jobs, local entrepreneurships, लोकल जॉब, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए and a community engagement. This is what Viksit Bharat 2047 is all about. Honorable Prime Minister, we will walk in step with your vision. Honorable Chief Ministers, we will hold hands with your people. Honorable Minister of Northeast, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनके साथ हैंड होल्डिंग करके नरेंद्र मोदी साहब और अदानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बहुत सारे पैसा। और आने वाले टाइम पर हो सकता है नॉर्थ ईस्ट भारत के कई राज्यों से आगे निकल जाए। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि निकलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को जितनी इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा है, सच में बोलूँ तो कोई और राज्य को नहीं करना पड़ा है। भारत सरकार बहुत नेग्लेक्ट करके चले थे पिछले 50 साल में नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को फोकस किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह होने वाला है। बेसिकली वही बात लिखा गया है कि कौन से एरिया पे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे अदानी साहब। और कुछ ही दिन पहले, जस्ट रिसेंटली 3 महीने पहले, ज़्यादा नहीं, अंबानी और अदानी साहब 50-50 हज़ार करोड़ दोनों आसाम में इन्वेस्टमेंट करे हैं। और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कल आ जाएगा वो वीडियो, वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल देखने के लिए। उस पर डिटेल वीडियो होगा, क्योंकि मैं अभी सोच रहा था इस वीडियो में इंटीग्रेट कर दूँ, लेकिन ऑलरेडी 25 मिनट का हो गया है और काट कूट के अगर 15-16 मिनट का भी हो जाएगा तो भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो देखने में भी बोरिंग लगेगा। 2 इन्वेस्टमेंट हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो, एक है 1 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में और एक है 50-50 हज़ार करोड़, दोनों इन्वेस्टमेंट किए हैं आसाम में। ये टॉपिक आने वाला है और आने वाले टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।